और सच में धड़क की पड़ताल। एक और बड़ा खुलासा किया गया है पड़ताल में। साइबर अपराध करने के लिए ठगों का नया तरीका। साइबर ठगी के बदमाश अपना रहे हैं नए नए हथकंडे। अब पैन कार्ड को डिजिटल में अपग्रेड करने के नाम पर वारदातें कर रहे हैं। केंद्र सरकार की योजना पैन 2.0 को साइबर ठगी का नया माध्यम बनाया गया है। नए नए तरीके पर अपनाए जा रहे हैं। यह योजना अभी प्रक्रिया में है, लेकिन साइबर ठग ने इसको अपने ठगी का हथियार ही बना लिया है। इससे पहले व्हाट्सएप पर डिजिटल शादी कार्ड भेजकर और मोबाइल चार्जिंग के जरिए डाटा हैक करके ये साइबर ठगी कर रहे थे। और वारदातों को अंजाम देने के लिए हर रोज बदमाश नए नए तरीके अपना रहे हैं। डीजी साइबर क्राइम हेमंत प्रियदर्शनी ने आमजन से अलर्ट रहने की अपील की है और टोल फ्री नंबर 1930 पर शिकायत करने की अपील की है। ये टोल फ्री नंबर है 1930। अगर कोई ठगी आपके साथ हो रही है तो आप 1930 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। पिछले एक साल में पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले बदमाशों के 15,334 मोबाइल के IMEI नंबर कराए हैं ब्लॉक। वहीं मेवात क्षेत्र में बाहरी राज्यों की सिम कार्ड के जरिए साइबर ठगी की वारदातें बदमाशों ने कबूली हैं। 41,352 सिम कार्ड बंद करवाए गए। पुलिस ने बाहरी राज्यों के सिम कार्ड एक्टिव होने का डाटा मोबाइल टावर के नेटवर्क से तैयार किया था। संवाददाता ओम प्रकाश शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। ओम प्रकाश, नए नए हथकंडे ये जो लोग हैं अपना रहे हैं। अब ठगी करने का तरीका भी बदल दिया है। अब पैन 2.0 के जरिए लोग ठगी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए ऋचा, जो साइबर ठग अपराध करने के लिए पैन कार्ड को अपना जरिया बना लिया है। पैन कार्ड को डिजिटल में अपग्रेड करने के नाम पर लोगों के साथ में ठगी कर रहे हैं। अब तक ये बदमाश ATM क्लोन या ATM हैक करके डाटा ट्रांसफर करके या दूसरे तरीके अपनाते थे, लेकिन अब ऐसे तरीके अपना रहे हैं वारदात के लिए। तो आमजन उसमें आसानी से उनके चुंगल में फंस जाता है और लाखों रुपए की ठगी का शिकार हो जाता है। साइबर ठगी के लिए बदमाश जो केंद्र सरकार की योजना है पैन 2.0 उसको स्कीम बना लिया और उसके माध्यम से उसको डिजिटल में अपग्रेड करने के नाम पर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। डिजिटल अपग्रेड करने के नाम पर उनको एक OTP भेजते हैं और जब OTP का जब उनको जानकारी मिल जाती है तो उसके बाद में उनके खाते से अपने आप पैसे बदमाशों के खातों में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ऐसी कई वारदातें पुलिस मुख्यालय के सामने आई हैं। उन वारदातों की शिकायतों के बाद में पुलिस मुख्यालय ने एक अलर्ट भी जारी किया है और डीजी जो हेमंत प्रियदर्शी है उन्होंने सबसे अपील की है आमजन से कि टोल फ्री नंबर पर ऐसा कोई भी मैसेज आए तो 1930 पर शिकायत करे। इससे पहले बदमाश शादी का कार्ड और जो सार्वजनिक स्थानों पर मोबाइल चार्जिंग स्टेशन है उनसे भी लोगों के साथ में ठगी की वारदातें कर रहे थे, क्योंकि उनसे ओपन करने पर जो मोबाइल का पूरा डाटा है वो बदमाश से ट्रांसफर कर लेते थे और उन मोबाइल ट्रांसफर डाटा से आसानी से ठगी की वारदातें कर रहे थे। तो अब रोज नए नए साइबर हथकंडे अपना रहे हैं ठगी की वारदातें करने के लिए। तो अब पुलिस मुख्यालय ने अलर्ट जारी करके सबसे अपील की है। पिछले एक साल में ऋचा, मैं आपको बता दूं कि साइबर ठगी करने वाले बदमाशों के करीब 15,000 मोबाइल जो IMEI नंबर है उनको ब्लॉक कराया है। ये सबसे ज्यादा मेवात क्षेत्र में देश में सबसे ज्यादा साइबर ठगी की वारदातें करने वाले बदमाश पहले जामताड़ा में थे, लेकिन अब मेवात सबसे बड़ा गढ़ बन चुका है। मेवात में करीब 41,000 सिम कार्ड पुलिस ने बंद कराए हैं जो दूसरी बाहरी राज्यों के थे। यहाँ पर जो ट्रक ड्राइवर लाकर ठगी के लिए बदमाशों को देते थे और वह उन सिम कार्डों के माध्यम से ठगी की वारदातें करते थे। पुलिस ने यह सिम कार्ड का डाटा मोबाइल नेटवर्क से तैयार किया गया कराया था ताकि पहचान की जा सके कि किस किस राज्य की यहाँ पे सिम एक्टिवेट थी। तो उसके आधार पर उन सिम कार्ड का पता लगाया और उनको सबको ब्लॉक करा दिया गया। रीचा,
साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पुलिस भी कोशिश करती है कि इन मामलों को कैसे रोका जाए, क्योंकि जो साइबर ठग है वो पुलिस से एक नहीं बल्कि 2-3 कदम आगे चलते हुए नजर आते हैं। पहले देखिए जिस तरीके से चार्जिंग पॉइंट को लेकर कहा गया कि उससे ठगी कर रहे थे, उसके बाद शादी के कार्ड के जरिए ठगी की जा रही थी और अब तो देखिए पैन कार्ड को डिजिटल बदलने को लेकर ये ठगी की जा रही है। ओम प्रकाश, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो जनता है वो भ्रमित हो जाती है कि विश्वास किया जाए या ना विश्वास किया जाए। अब ये ऐसे वारदातें और ना घट सके, पुलिस अब क्या कदम उठा रही है इनको लेकर, क्योंकि नए नए तरीके जो आप अपना रहे हैं ओम प्रकाश, कहीं ना कहीं से यही लग रहा है कि वाकई ये जो घटनाएं नहीं रुकने वाली हैं। अगर कोई सख्त कदम नहीं उठाया, पुलिस की तरफ से नहीं उठाया गया, तो दिक्कतें और खड़ी हो सकती हैं और जो लोग हैं वो इसके शिकार हमेशा ही होते रहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए ऋचा, ये जो साइबर ठगी की वारदातें हैं वह पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। पुलिस इन बदमाशों पर अंकुश लगाने का प्रयास तो कर रही है, लेकिन प्रभावी रूप से पुलिस सफल नहीं हो पा रही बदमाशों पर अंकुश लगाने के लिए। इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि आम जन को ही अब सतर्क और अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास में यदि कोई ऐसे मैसेज आते हैं तो एक बार जो संबंधित विभाग उनसे वहां से संपर्क करके उनकी पहले जानकारी ले, उसके बाद में ही ऐसे जो मैसेज या डिजिटल पैन कार्ड के नाम से या शादी के कार्ड भेजकर या चार्जिंग स्टेशन के नाम से जो ठगी कर रहे हैं उनका पता लगाने के बाद में ही उनका उपयोग करे, इससे पहले उपयोग नहीं करे। इसके लिए आमजन को जागरूक रहने की जरूरत है, तभी संभव है ये वारदातें रुकना, क्योंकि पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन ये जो बदमाश है रोज नए ऐसे तरीके निकाल लेते हैं अपराध के लिए, ताकि पुलिस भी उन तक पहुंचने से पहले कोई अलग से जांच करने में प्रभावित हो जाए। पुलिस का जो रास्ता है जांच का वो बदल जाए तो पुलिस आसानी से इन बदमाशों तक नहीं पहुंच पा रही। ऋचा, और जाहिर ओम प्रकाश, जो जनता है वो भी इसलिए भ्रम में आ जाती है कि भाई सरकार की योजनाएं हैं तो सरकार पर विश्वास तो जनता करती ही है, और इसी सरकार की योजना की आड़ में ये जो ठगी की जा रही है, इससे कहीं ना कहीं दिक्कतें जनता को तो है ही, लेकिन इसके अलावा पुलिस प्रशासन के लिए मुश्किलें और भी ज्यादा खड़ी हो रही हैं। शुक्रिया ओम प्रकाश आपका अधिक जानकारी देने के लिए।